IMF ने नाक से लकीरें निकलवा दी। 75 बरस गुजरने के बावजूद हम कशकोल लिए घूम रहे हैं। किसी दोस्त मुल्क के पास भी जाएं तो वो कहते हैं मांगने आए हैं। तकदीर बदलने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। साबिक हुकूमत मईशत को तबाही के धाने पर छोड़कर गई। इक़्तिदार संभाला तो सर मुंडवाते ही औले पड़ गए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान बार काउंसिल का फ्लड रिलीफ फंड के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। ब्रेक थ्रू दूर नहीं, जल्द अच्छी खबर आने वाली है। सियासी मफाहमत हो और तमाम फरीक़ैन एक छत तले जमा हों, ये अब नामुमकिन नहीं। कोशिश है मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल आए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की दुनिया कामरान खान के साथ में खुसूसी गुफ्तगू। मौजूदा हुकूमत में शामिल सियासी क़यादत नए इलेक्शन पर मुत्तफ़िक़। हुकूमत से बाहर बैठे रहनुमा भी ऐसा ही चाहते हैं। शायद बहरानों से निकलने का यही बेहतर रास्ता है। कुछ ले और कुछ देकर मामला निपटाना चाहिए, चाहे मौजूदा इत्तेहादी ही कामयाब हों। इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास होना चाहिए। सदर मुमलिकत का इंटरव्यू। सैलाब मुतासरीन को बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म ने अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल वसूल न करने का ऐलान कर दिया। माहाना 300 यूनिट तक के इस्तेमाल पर सितंबर में भी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म। सैलाब बहुत बड़ी आफत, पूरी कौम मुत्तहिद होकर तबाहकारियों से न बर्दाश्त है। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज पर काबू ज़रूरी। इमदादी काम नहीं रुकने चाहिए। वफाकी हुकूमत ने सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी। मज़ीद फंड्स के इजरा के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बेघरी का दुख झेलते सैलाब ज़दगान की दाद रसी। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में ज़िला सोबतपुर के मुतासरा इलाकों का दौरा। तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का फ्लड रिलीफ कैंप का भी मुआयना। मुतासरा ख़वातीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। बच्चों के साथ भी गपशप। रैलों का जोर टूट गया, तबाही की दास्तानें बाकी। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर चीज़ तहस नहस। मुल्क भर में 1486 अमवात, 17,60,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान, 9 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक। सड़कें भी खंडर, राबते मुनक़ता, दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन। सैलाब से उजड़े सिंध में बर्बादी ही बर्बादी। सूबे में हलाकतों की तादाद 638 तक पहुँच गई। 1,54,00,000 से ज़ायद आबादी मुतासर। 4,91,000 से ज़ायद घर तबाह। 68 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें पानी की नज़र। किसानों को अरबों रुपए का नुकसान। दोस्त मुमालिक भी मुश्किल घड़ी में पेश सऊदी अरब से दूसरी परवाज़ इमदादी सामान लेकर पहुंच गई। मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका से भी मज़ीद तैयारों की आमद। खैमे, अद्वियात और खाने पीने की अशिया शामिल। बड़े बड़े मुजरिमों को मुल्क की कोई फिक्र नहीं। राइट कैनाल मुकम्मल हो जाती तो सिंध के अवाम को सैलाब का सामना न करना पड़ता। पूरी कौम मुतासरीन के साथ है, बहाली के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। PTI चेयरमैन का खिताब। इमरान खान खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियों के केस में शामिल तफ्तीश। PTI चेयरमैन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की हिदायत पर JIT के रूबरू पेश। टीम की 20 मिनट तक पूछगछ। 21 सवालात भी थमा दिए। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्तान, खानेवाल, फैसलाबाद, ननकाना साहब, मर्दान, चारसदा, पेशावर और खुरम शामिल। सिंध
में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। कराची डिवीजन के तमाम अजला में पोलिंग 23 अक्टूबर को होगी। हैदराबाद के हवाले से फैसला ना हो सका, रिपोर्ट तलब। पंजाब में नए बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे। 25 जिला काउंसिल्स और 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। तहसील काउंसिल्स और टाउन्स खत्म। सूबे के हर गांव में विलेज पंचायत बनेगी। अवाम बराह रास्त वोट के जरिए मेयर का इंतखाब करेंगे। सूबाई असम्बली ने नए बिल की मंजूरी दे दी। डेंगू का तेजी से फैलाव, खतरे की घंटी बज गई। इस्लामाबाद में मजीद 128 अफराद शिकार। कराची में भी 161 केस रिपोर्ट। शहर कायद में रवा माह सामने आने वाले मरीजों की तादाद 1277 तक पहुंच गई। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरावाला में डेंगू का फैलाव। वज़ीर आला पंजाब का इजहार तशवीश। परवेज़ इलाही रोकथाम के इकदाम ना होने पर बरहम। हाई रिस्क अजला में जंगी बुनियादों पर इकदाम का हुक्म। वबाई अमराज के बरवक्त सद्देबाब के लिए सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल के क़याम की भी मंजूरी। साबिक ICC एम्पायर असद रऊफ हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। असद रऊफ की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ ICC के टॉप एम्पायर रहे। और पाक इंग्लैंड T20 सीरीज़ की तैयारियां मुकम्मल। इंग्लिश टीम 17 बरस बाद आज कराची पहुंचेगी। प्रैक्टिस सेशन का जुमे से आगाज़। पहला मैच 20 सितंबर को शेड्यूल। होम सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा।